दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत ही प्रचंड गर्मी है। इस गर्मी में बैठकर हमने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लेकर के सॉल्व करें और समझाने का प्रयास करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है यह कई कंपटीशन एग्जाम में कई साल पूछा जा चुका है, खासकर आरआरबी में, एसएससी के बच्चों के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या निकालना है इस पर बात करते हैं। ए, बी और सी ने मिलकर एक दुकान को खोला जिसमें ए का जो योगदान है 27,000, बी का जो योगदान है 81,000 और सी ने 72,000 लगाया। एक साल के अंत में जब लाभ तीनों में बांटा गया, मतलब दुकान में जो लाभ हुआ जब तीनों में को अलग अलग बांटा गया, तो बी का जो हिस्सा था वह 36,000 था। बी का हिस्सा लाभांश कितना, बी को कितना मिला, 36,000 रुपया मिला। तो एक साल के अंत में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक साल के अंत में कितना पूरा लाभ हुआ, यही आपको निकालना है। ऐसे सवाल को लगाने का एक तरीका है, यही तरीका हर इस टाइप के हर सवाल में लगभग यूज होता है। आइए हम प्रारंभ करते हैं। अब पहले हम ए, बी और सी के लागत में जो अनुपात है उसको हम निकाल लेते हैं। हमने देखिए 27,000 अनुपाते 81,000 अनुपाते 72,000 हमने निकाल लिया। फिर जब अनुपात निकालते हैं तो इसका अनुपात आता है 3:9:8। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो लागत का अनुपात है वो हमने निकाल लिया। फिर हमने अनुपाती योग को जोड़ लिया, यानी कि उनके अनुपात का जो योग है उसको हमने ऐड कर लिया, यानी 3:9:8। इसे अनुपाती योग कहते हैं। इनके अनुपात के जो अंक है उनको हम जोड़ लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनुपाती योग। आप प्रक्रिया देखिए, पहले लागत का जो अनुपात है उसको हमने निकाल लिया, पुनः हमने अनुपाती योग को जोड़ लिया। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आता है कि एक साल के बाद अंत में जब लाभ का बंटवारा हुआ तो बी को कितना मिला, बी को 36,000 लाभ मिला, उसका हिस्सा 36,000 उसको मिला। तो आज यहाँ बात करते हैं कि बी का लाभ अंश क्या था। तो कुल लाभ का 9/20, 9/20 क्यों होगा, क्योंकि बी का हिस्सा 9 है, 81,000। बी का अनुपात में 9 है, बी का हिस्सा 9 है, तो कुल लाभ का इसको 9/20 हिस्सा, क्योंकि पूरा हिस्सा 20 है, 9 इसने लगाया तो इसको कुल लाभ का 9वां हिस्सा ही मिलेगा। ठीक है, यानी कुल लाभ का 9/20वां हिस्सा ही आपको इसको मिलेगा। बी का लाभांश कुल लाभ का 9/20वां हिस्सा। बी का लाभांश आपको पता है 36,000 है, दिया गया है स्पष्ट। साथ ही साथ अब कुल लाभ हमको पता करना है, तो कुल लाभ गुणे 9/20 आपका हो जाएगा, क्योंकि कुल लाभ यहाँ का की जगह पे क्या आपका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये तो होता ही है। अब हम जब इसको इधर लेके आएंगे या हम सॉल्व करेंगे तो कुल लाभ आपका हो जाएगा 36,000। 20 यहाँ आएगा तो गुणा हो जाएगा, 9 यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 36,000 गुणे 20/9 सॉल्व करने पे हमको मिलता है 80,000 रुपया। कुल लाभ आपका कितना आया, 80,000 रुपया आया। यही हमको निकालना था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो की है हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या निकाला, लागत में अनुपात, समझ गया, अनुपात निकाल लिया। फिर उस अनुपात को हमने योग कर लिया। ठीक है, अनुपात योग। ठीक है, पुनः हमने जो है जो लाभ का अंश है, यानी कि बी का जो लाभांश है, लाभांश, ठीक है, वो आपका हो जाएगा कुल लाभ गुणे 9/20, यानी कि बी ने 9 अनुपात, बी का अनुपात जो था वो 9 था। देख लीजिए यहाँ पे 81,000 की जगह क्या पे 9 आया है, तो 9 अब टोटल क्या कितना आएगा, 3,9,8 को जोड़ने में 20 आएगा, तो 9/20 है। इसको सॉल्व करने पर बी का लाभांश 36,000 आया था। तो 36,000 यहाँ बी का लाभांश था, और कुल लाभ मान लिया x मान लिया हमने, x गुणे 9/20। सॉल्व करने पे आपका x बराबर आपका आ जाएगा 80,000 रुपया। ऐसे क्वेश्चन हम छाँट करके लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो इससे ही इसके समानांतर कोई दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा जो कि सेम ऐसे ही रहेगा। धन्यवाद बच्चों।